हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है अगले 7 दिनों में आपकी तरफ क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर द नेक्स्ट 7 days और विद इन द नेक्स्ट 7 days। अगले 7 दिनों के अंदर या अगले 7 दिनों में आपकी तरफ क्या आ रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचुरली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या है ऐसा जो नेचुरली आपकी लाइफ में आ रहा है। तो हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है और जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना एक्सेप्ट करना, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप इस वीडियो तक नहीं पहुंचे, देर इज़ अ रीज़न जो आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ओके व्यूअर्स, और साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगी कि रीडिंग टाइमलेस है। इसका मतलब है कि जब भी कितने भी समय, हफ्तों या महीनों बाद ये वीडियो आप देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा जब आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो, कितने भी हफ्ते, महीनों या सालों बाद। ओके, तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि रीडिंग टाइमलेस है, क्योंकि एनर्जी वर्क जो होता है वो फ्लो में होता है हमेशा। एनर्जी कभी भी लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती, हमेशा फ्लो में होती है। तो जब भी आपके पास पहुंचेगा तभी रेजोनेट करेगा। हाँ, जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए जबरदस्ती खुद को फिट इन नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पहुंचे हो तो कोई मैसेज भी है इसमें आपके लिए, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरा पेज है शॉप शीबा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन आप खोलेंगे, खोलते ही आपको दिख जाएगा वो लिंक। ओके, तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर। वो पेज मेरा ही है, शीबा मेरा ही ब्रांड है, जहाँ मैं आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल और स्टोन्स प्रोवाइड कर रही हूँ। वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है। वहाँ पर आप कुछ पूछना चाहें या कुछ वहाँ पर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं क्रिस्टल्स को लेके, स्टोन्स को लेके, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि अगले 7 दिनों में आपकी तरफ क्या आ रहा है। आपको सबसे पहले उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करना है जिसको आप बिलीव करते हैं, जहां पर आपका फेथ है। उस एनर्जी के साथ पहले आप कनेक्ट करिए और फिर देखते हैं कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। ओके, पेशेंस भी रखिए, बी कंफर्टेबल एंड काम। देखिए पहला कार्ड ये अनफोल्ड हुआ है और अभी भी यही आया था। आप लोग कुछ पीछे करके देख सकते हैं सेकंड कि मैंने शफल किया और 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, बट शफलिंग कंप्लीट नहीं लग रही थी मुझे, मैंने दोबारा शफल किया एंड देन दिस कम अगेन। तो ये कार्ड आना ही है तो जो मैसेज जिस तक पहुंचना है वो पहुंचेगा ही, नो मैटर व्हाट। चलिए देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। वी हैव द फूल कार्ड। भूलिएगा नहीं, दिस इज फॉर द नेक्स्ट 7 days। ये अगले 7 दिनों के लिए की जा रही है रीडिंग। मैं एक कार्ड और लेती हूँ, देन I will start channeling the messages. Okay, universe, for the next 7 days, what is coming towards our viewers? I need one card. 7 of Swords. Energy of the deck is 9 of Swords, as you all can see. 9 of Swords. Let me keep it here. Okay. There is my pencil, my magic wand. Okay. सबसे पहली चीज, अगले 7 दिनों में यू विल रिसीव व्हाट यू डिजर्व। और ये कंप्लीटली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बैलेंस्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने अच्छा किया है तो उसका रिटर्न बहुत जल्दी मिलने वाला है अगले 7 दिनों में, और अगर कुछ गड़बड़ की थी तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी आपको अगले 7 दिनों में मिल जाएगा। दूसरी चीज मुझे ये लग रही है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी कोई चीज फिक्स हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, जैसे कोई कमिटमेंट, जैसे कोई शादी पक्की होना, या जैसे कोई जॉब का कंफर्मेशन होना कि यही जॉब करना है, कंफर्मेशन आ गया, कंफर्म। यही बिजनेस करना है, कंफर्म। यही इसी चीज की क्लास मुझे लेनी है, कंफर्म। यही सब्जेक्ट मुझे चुनना है, कंफर्म। इसी डॉक्टर से मुझे इलाज कराना है, कंफर्म। या फिर मुझे इसी शहर में रहना है, कंफर्म। मुझे डाइट करनी है, कंफर्म हो गया। मुझे यहाँ पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, नो कंफ्यूजन, नो मोर थिंकिंग, इट इज कंफर्म्ड। मुझे लग रहा है काफी सारी चीजें कंफर्मेशन की तरफ, श्योरिटी की तरफ, फिक्स होने की तरफ जा सकती हैं।
मुझे लग रहा है किसी के साथ आपका लेन-देन भी हो सकता है। ये कोई गिफ्ट आपने किसी को दिया था, कोई आपको दे सकता है अब। ये किसी ने आपकी हेल्प की थी, तो अब आपकी कोई कर देगा। तो एक्सचेंज के लिए भी अच्छा रहेगा। काफ़ी लोगों के लाइफ़ में जो मैंने पहली बार कहा था, फर्स्ट जो मैंने कहा था कि जो आप लोगों ने किया है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो मिलेगा। तो उसी एक्सचेंज की बात कर रही हूँ कि आपने कुछ किसी के लिए किया, सपोज़ आप कुछ करेंगे, तो वो रिटर्न आएगा। चाहे वो अच्छा है या बुरा है और आपने किसी के लिए किया था तो वो लौट कर आ रहा है। ओके, तो मुझे लग रहा है दिस इज नॉट ओनली अबाउट कर्मा। देखिए इसको इसको ना एक एक छोटे तरीके से, संकुचित तरीके से मत देखना कि ये सिर्फ कर्मा है। इट इज नॉट जस्ट दैट कि इट इज अबाउट कि आपके जिसके साथ जैसे इक्वेशन है आपको लाइफ वैसा ही देगी भी। अगर आप जैसे बहुत काइंड हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा दान धर्म करते हैं, दया करते हैं, तो फिर आपको उतनी प्रॉस्पेरिटी, उतनी अबंडेंस, उतना सक्सेस, उतना फाइनेंशियल बेनिफिट होगा भी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो आपका खजाना खाली नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर आपका ये रहा है रवैया कि दूसरों से आपने ले लिया, हमेशा उम्मीद रखी है मुझे कोई दे जाए, दे दे, कैसे मुझे प्राप्त हो जाए, तो हो सकता है कि आपसे दूसरे को मिल जाएगा। बोथ वेज होगी ये चीज़ें, एक्सचेंज होगा, मैं ये बोलूँगी। अगले 7 दिनों के लिए अगर आप ज़्यादा काइंड रहते हैं, चाहे जानवरों को कुछ खिलाना है या किसी और परेशान इंसान को कोई दवाई दिलवानी है या खाना खिलाना है या किसी की पढ़ाई में कोई सहयोग करना है, पीछे मत हटिएगा। इट इज़ अ ग्रेट टाइम, आप कर सकते हैं ये। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी अगले 7 दिन के लिए एक एक बैड न्यूज़ एक गुड न्यूज़ जैसा है, बट बैड न्यूज़ तब है जब आप उसे अपने दिमाग पर अ, बहुत ज़्यादा उसे ज़ोर देते हैं दिमाग पर, तब वो बैड न्यूज़ है, अदरवाइज़ वो चीज़ आपको अफ़ेक्ट नहीं करेगी। मुझे लग रहा है कि आपके लिए अगले 7 दिनों में एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ आप आज़ाद हो जाएँगे। यू विल बी फ्री फ्रॉम अ बिग ट्रबल। कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रबल, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी बात जो लंबे समय से बहुत दिनों से आपको ट्रॉमा दे रही थी, टॉर्चर कर रही थी मेंटली, या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसकी वजह से आपको, या सफ़र कर रहे थे, या बहुत बंधा हुआ, रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फ़ील कर रहे थे। कुल मिला के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे किसी चीज़ में और वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बन गई थी इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली समहाउ। मुझे लगता है उस ट्रबल से अब आप फ्री होने वाले हो, क्योंकि कोई ऐसा है जो अपनी असलियत दिखा देगा अगले 7 दिनों में। और मैंने क्या बोला कि आप इसे बैड न्यूज़ की तरह लेंगे, ये आपके ऊपर है, लेकिन यूनिवर्स ये आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं कि आपको किसी का असली चेहरा दिख जाए, ताकि आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से फ्री हो जाओ, मुक्त हो जाओ। लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव अपना बदल दोगे, तो आप सोचोगे मुझे किसी ने चीट किया, मुझे किसी ने झूठ बोला, मुझसे किसी ने बातें छुपाई, मुझसे किसी ने बैकस्टैबिंग की। कितने दुःख की बात है, कितने दुःख की बात है। ये मेरे लिए सैड होने की बात है, दिल टूटने की बात है, मायूस होने की बात है। तो पर्सपेक्टिव है, अगर आप इसे इस तरह से परसीव कर लेंगे, क्योंकि आप ये नहीं देख पा रहे जो यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स इज ट्राइंग टू मेक यू फ्री फ्रॉम द हेल और समथिंग लाइक दैट, सिमिलर टू हेल। कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिससे यूनिवर्स आपको फ्री कर रहे हो, और आप आसानी से फ्री नहीं होंगे उस सिचुएशन से, वो भी जानते हैं। आपका अटैचमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, एनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप आसानी से वहाँ से फ्री नहीं होंगे, ये यूनिवर्स जानते हैं। इसीलिए किसी का रियल चेहरा आपके सामने लेकर आएंगे एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम। जैसे जैसे हम कहते हैं तुम रूठे तो हम छूटे, मतलब, या तुमने बस ये छोटी सी गलती तुम्हारी सामने आने वाली थी और हम फ्री हो गए। यानी कि हम तो इतने दुख में थे, हम इतने टेंशन में थे, हम इतने ट्रॉमा या ट्रबल में थे तुम्हारी वजह से, कि तुम्हारा असली रूप थोड़ा सा भी मेरे सामने आ गया ना, आई विल बी फ्री फ्रॉम यू, मैं तुमसे आज़ाद हूँ। क्योंकि मुझे ये गिल्ट नहीं चाहिए कि मैंने कन्फ्यूजन में, डाउट में किसी को छोड़ दिया, या मैंने डाउट में, कन्फ्यूजन में किसी को दोषी ठहराया, किसी को ब्लेम किया। मुझे वो गिल्ट नहीं चाहिए कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मैं डाउट में हूँ, मैं कन्फ्यूजन में हूँ और मैं तुम्हें ब्लेम करूँ। कन्फ्यूजन की वजह से मैं तुमको
कहीं ना कहीं गलत समझ के मिसअंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ जीने चली जाऊं या चला जाऊं, अपने ट्रॉमा से बाहर आ जाऊं, अपने पेन से बाहर आ जाऊं, तो वो गिल्ट आपके अंदर लेके आता है। यानी कि आपको जिस इंसान पे शक है कि ये इंसान मुझे दुख दे रहा है, धोखा दे रहा है, परेशान कर रहा है, हो सकता है कि आप ये सोचकर ही जा सकते हो दूर कि ये इंसान मुझे दुख दे रहा है, लेकिन तब भी आपके मन में एक डाउट, एक गिल्ट रहेगा कि क्या पता उस इंसान ने ऐसा ना किया हो, क्या पता मैंने ही गलत समझा हो, क्या पता मैंने ओवर रिएक्ट किया हो और मैंने बिना सोचे समझे छोड़कर जाने का या दूर जाने का फैसला लिया हो। तो वो एक गिल्ट आपके मन में रख सकता है और उसकी वजह से आप उस इंसान के पास लौट कर आने का या माफी मांगने का या रिकनेक्ट करने का सोच सकते हो। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी का असली चेहरा ही आपके सामने ला रहे हैं ताकि कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, रिकनेक्ट करने की कोई वजह ना रहे, आप क्लियरली देख लें कि क्या है और क्लियरली आप फ्री हो जाएं कि अब मैं फ्री हूं क्योंकि मुझे पता है व्हाट यू आर, तुम क्या हो, तुम क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो मुझे पता है, नाउ आई एम फ्री फ्रॉम यू। लोग आपको बोल सकते हैं यू आर बीइंग केयरलेस, यू आर बीइंग केयरलेस, यू डू नॉट केयर एनी मोर। ये इंसान कोई है जो आपको ऐसा बोल सकता है यू डू नॉट केयर एनी मोर, तुम्हें परवाह ही नहीं है। लेकिन अभी आप अपनी केयर कर लो इस सिचुएशन में तो आप बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस से बच जाओगे, यू विल बी सेफ फ्रॉम दैट, आप सिक्योर हो जाओगे बहुत सारी अपकमिंग नेगेटिविटी से। तो भाई किसी का असली चेहरा सामने आता है तो मतलब आपका डाउट भी क्लियर हो गया और यूनिवर्स ने आपके लिए इजी कर दिया कि तुम कुछ मत ढूंढो, तुम कोई गिल्ट में मत जाओ, तुम कोई ओवर थिंकिंग में मत जाओ। लेट मी टेल यू द ट्रुथ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ओके? तो सच आपके सामने आएगा और आप फ्री हो जाएंगे, ओके? यू विल बी फ्री फ्रॉम द पास्ट पेन, पास्ट ट्रबल। अगले 7 दिनों में मुझे लग रहा है बहुत लोग फ्री होने वाले हैं किसी टॉक्सिसिटी से। एक और चीज, यू विल स्टैंड इन योर पावर, अपनी अथॉरिटी अपने ही पास रखनी है। डू नॉट गिव योर चार्ज, डू नॉट गिव योर अथॉरिटी टू समवन एल्स। यानी अगले 7 दिनों के लिए एक ऐसी पावर, एक ऐसी एनर्जी आप फील करेंगे कि जैसे अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, अब आपके अंदर वो ग्रेस है, अब आपके अंदर वो फायर है, वो करेज है, वो स्ट्रेंथ है, वो कन्विक्शन है। हम्म वो पावरफुल ऑरा है क्योंकि फ्री होने के बाद आपको आपकी रियल वर्थ रियलाइज होने वाली है। एम्परर, आप अपनी रियल वर्थ रियलाइज करोगे एंड देन यू विल स्टैंड इन योर पावर, अपनी पावर में स्टैंड करोगे। किसी का रियल फेस सामने आएगा, कोई अपना असली चेहरा, अपनी असलियत, अपनी झूठ कपट की बातें आपके सामने आ जाएंगी, किसी का झूठ, किसी की चीटिंग, किसी की चोरी खुल जाएगी, पोल खुलना कहते हैं जिसको। एंड वो थोड़े समय के लिए आपको पेन में रख सकता है। लुक एट दीज कार्ड्स, लुक एट दीज कार्ड, लेट मी शो यू। ये थोड़े समय के लिए ये चीज़ आपको स्ट्रेस में रखेगी, हो सकता है कि नींद आने में दिक्कत हो, थोड़ा दुख लगे कि इसने क्या किया। मैंने कहा ना, अगर आप बैड न्यूज़ की तरह ये चीज़ें देखेंगे तो उसी तरह का इम्पैक्ट आपके माइंड पर पड़ेगा। तो स्लीपलेस नाइट्स और एक तरह से कुछ इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर होंगे आपके, पेनफुल इमोशंस, ओके? तो आपको बहुत एंग्जाइटी हो सकती है पर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ओके? फॉर सम टाइम आपको एंग्जाइटी हो सकती है, पेन हो सकता है। अगला कार्ड ही देख लो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। आपको लग सकता है बिट्रेयल, बिगेस्ट बिट्रेयल, चीटिंग, आप बहुत ज़्यादा सफरिंग, बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील करोगे और इतना बिट्रेड फील करोगे, इतना पेन में रहोगे कि ना नींद आएगी, चैन सुख सारा आपका उड़ जाएगा, बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी, बुरे बुरे ख्याल आ सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है, हो सकता है कि फ्लैशबैक में चले जाओ, बार बार पास्ट की चीज़ों को सोचो और बहुत ज़्यादा बिट्रेड और चीटेड फील करो, ओके? ये हो सकता है, लेकिन आप नहीं जानते कि आगे क्या है। सन कार्ड, पूरे टैरो डेक में सबसे पॉजिटिव कार्ड इज द सन कार्ड। आगे सिर्फ आपकी खुशियां ही खुशियां हैं। यूनिवर्स यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, डिवाइन स्पिरिट्स यहाँ पे जो भी कर रहे हैं, आपको सिर्फ हैप्पीनेस, क्लैरिटी और ग्रोथ देने के लिए कर रहे हैं।
कि ये सन का कार्ड पूरे टैरो डेक में सबसे बेस्ट कार्ड क्यों है, क्योंकि ये सक्सेस को, हैप्पीनेस को, सेटिस्फैक्शन को, कॉन्फिडेंस को, क्लैरिटी को, इमोशनल इंटेलिजेंस को, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस को, हर चीज को बता रहा है यहाँ पे। तो अगले 7 दिन कुछ ऐसी खटपट चीजें अगर हो रही हैं, यानी अप्स एंड डाउन्स, तो उसके बाद व्यूअर्स, जैसे एक सूर्योदय होता है उसी तरह आपके व्यक्तित्व का उजाला होगा। ये जो फ्रीडम की बात कर रही हूँ ना, ये फ्रीडम ऐसी फ्रीडम नहीं है कि अरे मुझे मेरी मर्जी करने दो, मैं फ्री हूँ। सिर्फ इतनी सी बात नहीं, फ्री मतलब गिल्ट से फ्री, बैगेज से फ्री, ट्रॉमा से फ्री। एक टॉक्सिक इंसान जो आगे कितनी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता था, जरूरी नहीं है कि ये कोई लवर ही हो या कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो, ये कोई आपके वर्क प्लेस का भी कोई इंसान हो सकता है, ये कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल का भी हो सकता है, इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट एंड यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल बी शाइनिंग, यू विल बी राइजिंग अप, यू विल बी स्टैंडिंग स्ट्रांग इन योर पावर। और यही रियलिटी है। लुक एट द नेक्स्ट कार्ड, चैरियट। यू विल मूव अहेड, आप आगे बढ़ेंगे। मुझे मूवमेंट दिख रही है। आप में से कई लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकती है अगले 7 दिनों में। यू विल मूव बियॉन्ड द बैरियर्स, जो भी बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आएंगे, यू विल जस्ट मूव बियॉन्ड देम, आप उसके आगे जाएंगे। यू विल क्रॉस ऑल द बैरियर्स, यू विल क्रॉस ऑल द हर्डल्स एंड यू विल विन ऑल द चैलेंजेस। क्योंकि मूवमेंट है यहाँ पे, यू आर विनिंग, इट इज लाइक द विक्ट्री, इवन दो इट इज नॉट अ विक्ट्री कार्ड नहीं है ये, बट यू आर स्टिल मूविंग अहेड इन योर लाइफ, आगे बढ़ रहे हो आप। ये एक क्या कहते हैं, एक अंधेरी रात जैसा कुछ टेम्परेरी ट्रॉमा, टेम्परेरी पेन तो रहेगा, बट आने वाली सुबह को देखिए जो पूरे हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, पूरी मैं कहूंगी अबंडेंस, ग्रोथ, पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी को लेकर आपके सामने खड़ी है। यानी कि डेस्टिनी आपके लिए बहुत कुछ लेकर खड़ी है आगे भविष्य में। Good things are waiting for you in the future. Happiness is waiting for you in the future. As in, कुछ सर्व होने वाला है आपको। मुझे ऐसा भी लगता है कई लोग ऐसे हैं जो, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस के लिए, काम के लिए कहीं जा सकते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेशन, पैसों के लिए, बिजनेस के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इतना केयर फ्री, इतना लाइट और इतना आज़ाद फील करेंगे आफ्टर दैट। मैंने 7 दिन के लिए बोला है, बट इट विल बी अ प्रोसेस। जरूरी नहीं है कि 7 दिन रात 12 बजे तक के लिए, ऐसा नहीं है, इट विल बी अ प्रोसेस। तो उसके बाद जो आपकी आज़ादी है, जो आपकी फ्रीडम है, जो आपका खुद का एक अथॉरिटी है आपके अपने लिए, मुझे लगता है आप उसे एंजॉय करेंगे। और जो आपकी इंडिपेंडेंस है वो आपको शाइन करने में हेल्प करेगी। यू विल शाइन अलोन। एक सन तो अकेले ही है, ओके सन को सपोर्ट करने के लिए, जैसे अरे सन की लाइट कम पड़ गई तो मुझे उसकी लाइट चाहिए, इसकी लाइट चाहिए, सन को किसी की लाइट नहीं चाहिए। सन इंडिपेंडेंटली ही शाइन कर सकता है, सन को किसी की लाइट नहीं चाहिए। एंड यू विल बी दैट सन। जब आप फ्री होंगे, रिलैक्स होंगे, लाइट होंगे और आप शाइन कर रहे होंगे उस वक्त। किसी की रियलिटी, किसी का धोखा मिलने की वजह से आप दुख में तो रहेंगे, लेकिन ये टेम्परेरी पेन है, ये टेम्परेरी पेन है। हो सकता है दैट ये जो एंजाइटी है, ये जो पेन है, ये जो फ्लैशबैक में जाना है, पास्ट की कुछ मेमोरीज का ट्रिगर होना है, हो सकता है फ्यूचर में ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मैच्योर, बहुत रिलायबल और बहुत पावरफुल, बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाएगा। लाइक अ किंग, लाइक एन एम्परर, यू विल बी लाइक एन एम्परर। अगला कार्ड भी अगर मैं देखना चाहूँ, स्टिल एनर्जी ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। 10 of cups is all about the happiness you are going to attract. तो अगर मैं अल्टीमेटली कहूँ, फाइनली कहूँ, तो एक हैप्पीनेस, फ्रीडम, कुछ कमिटमेंट्स, कुछ फिक्स होना, कुछ कंफर्मेशन एंड मूवमेंट, ट्रैवलिंग हो सकती है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव करोगे और ये खुद करोगे आप। यू विल हेल्प योर सेल्फ, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको वो पावर दी है। यू आर बोर्न विद इट, आप उस पावर के साथ जन्मे हो।
सो यू कैन डू इट, यू कैन मूव द माउंटेन्स इफ यू वांट आप पहाड़ों को हिला सकते हैं अगर चाहें तो, बिकॉज आप उस ग्रेट एनर्जी के बैकअप में हो, यानी कि वो ग्रेट एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है. नाउ यू कैन डू एनीथिंग, अब आप कुछ भी कर सकते हो. और जिसने भी आपको धोखा दिया है, ये दिख रहा है किसी ने चीट किया है, किसी ने बिट्रे किया है, अगले 7 दिन में उसकी पोल खुल जाएगी, ये ऑलरेडी उसकी पोल खुल गई होगी और आप ऑलरेडी सफर करना स्टार्ट कर चुके होंगे. ऑलरेडी आपको एंजाइटी, फ्लैशबैक, पास्ट मेमोरीज का ट्रिगर होना शुरू हो चुका होगा. बट इट विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग लाइक द किंग और लाइक द एम्परर. ये आपको एम्परर की तरह स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बनाएगा. आपका ऑरा जो है वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दैट विल बी यू ओनली. आपको आपकी खुद की, ये आप जानते हैं एम्परर की वर्थ क्या होती है. ऐसे एम्परर अपनी वर्थ रियलाइज करेगा, इसी तरह से आप अपनी वर्थ रियलाइज करेंगे. एम्परर को समझ में आए कि मैं कोई दास नहीं हूं, मैं एम्परर हूं. वही है रियलाइजेशन. आप ही वो एम्परर हो जिसको समझ में आए कि मैं कोई दुखी आत्मा नहीं हूं, मैं कोई लाचार बेचारी या मैं कोई तड़पता हुआ जलबिन मछली नहीं हूं. मैं एम्परर हूं. और एम्परर की बात ये नहीं कहीं के देश के राजा हो, नहीं. एम्परर हूं एज इन आई हैव माई अथॉरिटी, आई नो माई वर्थ. मुझे मेरी वर्थ पता है. आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम क्रेडिबल, I am powerful, I'm confident, I know what I'm doing, I have clarity, I have knowledge, and I have power indeed. You are that person and you are going to attract this. ट्रैवल है, ट्रैवल है, ट्रैवल है, मूवमेंट है, काफी लोग मूव करेंगे, विच इज अ फैक्ट. लग रहा है काफी लोगों के लिए. मुझे आपके लिए सन बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है सन इज गोइंग टू ब्लेस यू. तो आप सूर्य सूर्य नमस्कार करते हैं तो अच्छी बात है, सूर्य को जल अर्पण करते हैं वो भी अच्छी बात है. अगर आपके कल्चर में, आपके बिलीफ में ये अलाउड भी नहीं है तो सिर्फ आप मन से आंख बंद करके सिर्फ सूर्य को थैंक यू बोल सकते हैं. लाइक बस इतना ही, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. बिकॉज ये सन है जो आपको एम्परर बना रहा है. थोड़ी में आप सोचेंगे इसमें एस्ट्रोलॉजी क्यों मिक्स हो रही है, बट दैट इज ट्रू. ये सन है जो आपको एम्परर बना रहा है. यस, वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वेरी प्रोमिनेंट. ये दोनों साइंस बहुत प्रोमिनेंट हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, बट फिर भी मैं कहूंगी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत प्रोमिनेंट है. एंड देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है. बट रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, चाहे कोई भी जोडियक साइन हो. इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शुरू हो चुकी होंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो फाइनल पॉइंट तक आ चुकी होंगी, जो मैंने कहा फाइनली होगा. बहुत सारी चीजें हैं जो भी शुरू होंगी. एनर्जी वर्क है. कुछ लोगों को लगेगा हाँ ये धोखा तो मिल गया, ये जो मेरी पेनफुल जर्नी थी ये तो निकल गई, मैं तो अब अपने पावर में स्टैंड कर रहा हूँ, करने वाली हूँ. तो बहुत सारे लोग उस लेवल पे हो सकते हैं. बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनके आगे सच में अभी पोल खुलेगी, किसी का रियल फेस सामने आएगा और ये सारी चीजें होंगी. लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं मैं तो फाइनल स्टेज पे हूँ, ये सब तो हो चुका है. बट क्योंकि ये एनर्जी वर्क है, ये इस तरह से ही वर्क करता है. हो सकता है आपको कुछ कन्वे करने के लिए रीडिंग आप तक पहुंची है. विदाउट एनी रीजन कोई मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगा, आई नो. ओके, या तो इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें. ओके, वीडियो को लाइक करें. और जो भी डिवाइन स्पिरिट्स आपके लिए चैनलिंग यहाँ पे करवा रही हैं, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 7 days और मे बी फॉर द 10-15, आप रीडिंग के साथ कनेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट में लिखें आई क्लेम माय पावर, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी पावरफुल. आप होंगे पावरफुल. लिखिए आई क्लेम माय पावर, आई क्लेम माय पावर. और अगर थैंक यू लिखना है, आप यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को, डिवाइन स्पिरिट्स को, जिनको आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू लिखिए. बट साथ में ये भी लिखना थैंक यू सन, थैंक यू सन. क्योंकि सन आपके ऊपर से भावनाओं का जो एक जाल है, और भावनाएं वो भावनाएं नहीं जो बहुत स्वीट क्यूट है, भावनाएं ऐसी जो आपको सैड और डिप्रेस कर सकती है. हैवी इमोशन, एक ऐसा हैवी इमोशन जो आपको सैड कर सकता है, डिप्रेस कर सकता है, उस हैवी इमोशन से आपको सन बाहर लेकर आ रहा है. क्योंकि सन क्लैरिटी लेकर आ रहा है. आपको इमोशंस के उस जाल से आपको सन बाहर लेकर आ रहा है, क्योंकि सन के पास वो इंटेलिजेंस है. ओके,
ज़रूर कमेंट करें ये और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को। मैं हर दिन करंट एनर्जी चेक कर रही हूँ, करंट फीलिंग्स चेक करते हैं हम, और साथ में कोई ऐसा वीडियो लाने की कोशिश करते हैं इन द इवनिंग जो आपको इन अ लाइफ कहीं भी सपोर्ट करे, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो आपकी लाइफ को लेकर हो, चाहे लाइफ की अदर सिचुएशंस को लेकर हो। आई एम ट्राइंग टू डू दैट, मैं वो करना चाह रही हूँ। आप सब्सक्राइब करें, ओके, मेरी एनर्जी के साथ भी जुड़े, ताकि जब भी मैं चैनलिंग करूँ कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टिविटी मेरी बैठे और कुछ आपके लिए भी चैनल यहाँ पर आसानी से हो। ओके, नाउ मैं जरूर कहूंगी सनस्टोन पहनिए। ओके, लेट मी सी, मेरे हाथ में तो है बट शायद यहाँ भी होगा। इज इट देयर? या हियर वी हैव, ये है सनस्टोन। दिस इज सनस्टोन। सन आपको ब्लेस कर रहा है और ये सनस्टोन क्या करेगा, रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करेगा आपके लिए। यू विल अट्रैक्ट रिस्पेक्ट। आप अपनी ओर रिस्पेक्ट आकर्षित करेंगे, यानी कि लोग आपको मान सम्मान की नजर से देखेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी रियल वर्थ को समझ के आपको एक डिग्निफाइड पर्सन समझेंगे और उसी पर्सपेक्टिव से आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और रिस्पेक्ट आपको सन दिलवा रहा है और ये सनस्टोन है। ये साल भी सन का है, यानी 2026 इज नंबर 1 एंड नंबर 1 इज फॉर सन। सन आपको ब्लेस कर रहा है, तो इसका जो दूसरा बेनिफिट है ये है कि ये क्लैरिटी लेकर आएगा, इंटेलिजेंस लेकर आएगा और शार्पनेस लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा, अबंडेंस लेकर आएगा। ओके, तो ये सनस्टोन मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, सबसे पहला कमेंट मेरा ही होगा, मैं उसे पिन कर दूंगी, उसमें सनस्टोन का लिंक मिल जाएगा। ये ऑथेंटिक सनस्टोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो लैब टेस्टेड होगा, यानी एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो प्रूफ करेगा कि ये सनस्टोन ऑथेंटिक है, रियल है। ओके, इस तरह के बॉक्स में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, लेट मी शो इट। इस तरह के बॉक्स में ये सनस्टोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये रहा। एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। ओके, जो लोग इस तरह के पेन में हैं, ये पेन, ओके, जो लोग, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ अगेन, जो लोग इस तरह के पेन में हैं, सफरिंग में हैं, इमोशनल एक ट्रबल में हैं, वो लोग अपने हीलिंग के लिए, मेंटल पीस के लिए, एक तरह से अपनी लाइफ में से नेगेटिविटी को फिल्टर आउट करने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं। यह है क्लियर क्वार्ट्ज ट्रिपल इक्वालिटी ऑथेंटिक क्लियर क्वार्ट्ज। इसका भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। बीड्स वाला है, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। मैंने ये रिंग भी पहनी है, ये क्लियर क्वार्ट्ज रिंग है। शायद ये लिंक में अभी ना हो बट ये क्लियर क्वार्ट्ज रिंग है, देख सकते हैं आप। मैं ये हटा के दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये क्लियर क्वार्ट्ज रिंग है, ये एडजस्टेबल है और ये है क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ये क्या करता है, आपकी एनर्जी को, आपके ऑरा को, आपके माइंड को क्लीन, क्लेंज एंड प्योर कर देता है। आपकी एनर्जी को क्लीन कर देता है, प्योर कर देता है, नेगेटिविटी को फिल्टर आउट कर देता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी बहुत लाइट एंड प्योर हो जाती है। तो ये आपकी एनर्जी को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। इस वजह से, इस कारण से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है। मन तो शांत होता ही है बट आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है। तो ये है क्लियर क्वार्ट्ज। जो लोग अभी भी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ प्यार ही नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं कि इमोशनली हमेशा एक्सट्रीम्स में ना रहें आप, कि इमोशनली एक्सट्रीम चले जाना, इमोशनली स्टेबल भी अगर होना चाहते हैं और प्यार भी अगर चाहते हैं, रोमांस भी अगर चाहते हैं, तो ये है रोज क्वार्ट्ज। ये है रोज क्वार्ट्ज बीड्स, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ये है रोज क्वार्ट्ज रिंग, सच अ ब्यूटीफुल रिंग। इवन मुझे रोज क्वार्ट्ज काफी ब्यूटीफुल लगता है। ये रोज क्वार्ट्ज रिंग है, एडजस्टेबल है अगेन। रोज क्वार्ट्ज चिप्स आप देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके कुछ अलग गया, हाँ हाँ, ये है रोज क्वार्ट्ज चिप्स। ये देखिए, इसमें हुक है और चेन है, इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग साइज को। ये रोज क्वार्ट्ज चिप्स है, वेरी एलिगेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली फॉर गर्ल्स। ओके, आई डोंट नो, आई लाइक दिस क्लियर क्वार्ट्ज अ लॉट। ये रिंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे क्लियर क्वार्ट्ज की। इट मेक्स मी फील पॉजिटिव, इवन देखकर भी मुझे वो पॉजिटिव फीलिंग इसको आती है। ये है रोज क्वार्ट्ज एंकलेट। जो लोग पैर में पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं। अगेन प्यार, रोमांस, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, इवन फॉर द ब्यूटी इट इज गुड, ब्यूटी अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है।
ओके, तो ये है रोज क्वार्ट्ज। ओके, रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट भी पहन सकते हैं। आई हैव इट, लेट मी शो इट टू यू। ये है रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट, इसका भी लिंक आपको मेरे कमेंट में मिल जाएगा। इन सब के साथ आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज, क्योंकि आपसे अगर कोई झूठ बोलता है, आपसे अगर कोई बहुत कुछ छुपाता है और आपको डाउट भी होता है लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि आप होने वाली चीजों को पहले से ही समझ जाएं, पहले से ही होने वाली चीजों का आपको आभास हो जाए, आपकी इंट्यूशन पहले से ही आपको अवेयर कर दे। बहुत सारे क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन अगर आपके मन में आते हैं तो आपकी इंट्यूशन अंदर से ही उसका आंसर आपको दे। आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाए कि अंदर से ही आपको उस चीज का आंसर कर दे कि क्या होने वाला है और क्या है। तो आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं। एमेथिस्ट इज बेस्ट टू इम्प्रूव योर इंट्यूशन पावर। अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा है। इवन ये ओवर थिंकिंग को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेता है। अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये सेकेंडरी चीज ये कर सकता है कि आपकी ओवर थिंकिंग को बैलेंस आउट कर देगा। ओवर थिंक नहीं करोगे। तो वो क्या है? एमेथिस्ट। ये है एमेथिस्ट, ये पर्पल होता है। मैं एमेथिस्ट बीड्स वाला भी दिखा देती हूँ। ये रहा। always get stuck into something. Now I have to, yeah, okay, ये है एमेथिस्ट। ये एमेथिस्ट पर्पल है, पर्पल कलर का होता है ये। ओके, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। इंट्यूशन पावर को बूस्ट करने के लिए बेस्ट है एमेथिस्ट। ये है एमेथिस्ट चिप्स। ओके, इसमें एक हुक है, चेन है, यू कैन वेयर इट लाइक दैट। ये लड़कियों के लिए बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल है। और साथ में ये है एमेथिस्ट रिंग, ये भी एडजस्टेबल है, तो आप रिंग के फॉर्म में पहन सकते हैं, चिप्स के फॉर्म में पहन सकते हैं, एमेथिस्ट बीड्स पहन सकते हैं, नहीं तो आप एमेथिस्ट पेंडेंट होगा वो भी पहन सकते हैं। लेट मी शो इट टू यू। ये देखिए, ये है एमेथिस्ट पेंडेंट, इफ यू कैन सी दैट। ओह माय गॉड, आप देख रहे हैं मैं कितना इसमें फंसी हुई हूँ। आई नीड अ डे, मुझे एक दिन चाहिए लिटरली टू सॉर्ट इट आउट क्या है ये सब। you just see this। ये है एमेथिस्ट। ओके, ये पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और अगेन आपको ना कमेंट में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। एमेथिस्ट पेंडेंट का लिंक आपको मेरे सबसे पहले कमेंट में मिल जाएगा। ओके, ये है एमेथिस्ट। तो चाहे गले में पेंडेंट पहनिए, चाहे चिप्स के फॉर्म में पहनिए, चाहे आप बीड्स के फॉर्म में पहन सकते हैं, या फिर आप रिंग पहन सकते हैं एमेथिस्ट। ओके, ये क्या करता है? इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और ओवर थिंकिंग को स्टॉप करता है। क्योंकि देखिए, इसके पीछे का वो रीजन बताती हूँ। आप अपनी इंट्यूशन को तभी समझ सकते हैं जब आपके माइंड की जो ओवर थिंकिंग है वो स्लो डाउन हो जाए। अगर माइंड बहुत ओवर थिंकिंग करता है और पूरे दिन कोई ना कोई थॉट आता रहता है, तो इंट्यूशन क्या बताना चाह रही है वो कब समझोगे? क्योंकि माइंड तो पूरे दिन चाटर कर रहा है। ओके, इसीलिए ये आपकी ओवर थिंकिंग को स्लो डाउन करता है, ताकि आपकी इंट्यूशन को वो स्पेस मिलता है कि वो आप तक वो सिग्नल पहुंचा सके। इसीलिए ये ओवर थिंकिंग को बैलेंस आउट कर रहा है। ओके, इसका रीजन है यहाँ पे। ये सभी लिंक्स आपको कमेंट में मिल जाएंगे। एंड अगेन, जो मनी मैग्नेट पहनना चाहते हैं फॉर मेन, स्पेशली फॉर मेन, ये मनी मैग्नेट सिल्वर के चेन में भी है और ब्लैक चेन में भी है मनी मैग्नेट। इसका भी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। ये मनी वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए है। जो वेल्थ आप अट्रैक्ट करेंगे वो बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से आया हुआ होगा, बहुत ही रिस्पेक्टेड मनी होगा, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेगा, गुड लक के साथ आएगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा। ओके, तो ये मनी मैग्नेट है, ये आप पहन सकते हैं। ये ऐसे क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन है स्पेशली फॉर मैन, यू कैन वेयर इट। ओके, या फिर आप किसी मेल के लिए ले सकते हैं, जैसे आपके हस्बैंड है या यू हैव अ सन, या फिर आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए या ब्रदर के लिए, ओके, या किसी और के लिए भी ले सकते हैं अगर आप किसी और को भी गिफ्ट करना चाहते हैं। ओके, तो जो लोग मुझे बोलते हैं कि मैम ये नहीं बताया वो नहीं बताया, मैंने जितना हो सकता है मैक्सिमम बताया है। और बता देती हूँ कौन से हाथ में पहनना है। रोज कॉच जो है वो लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड में ही पहनना है। इसकी रिंग भी आप लेफ्ट हैंड में ही पहनेंगे। सनस्टोन भी आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है। क्लियर कॉच भी आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है। और जो एमेथिस्ट है वो भी लेफ्ट में पहनना है।
ओके। और इनको चार्ज करने के लिए आपको सेलेनाइट प्लेट यूज़ करनी होगी। ये है सेलेनाइट प्लेट, ये बहुत ही डेलिकेट होती है, ध्यान से संभाल के हैंडल करना। जैसे आपने ये क्रिस्टल लिया, ऐसे रखना इस पे 3 से 4 घंटे के लिए। जो क्रिस्टल जो है वो टच करना चाहिए सेलेनाइट को, तभी वो चार्ज होगा। तो ऐसे रखना 3 से 4 घंटे के लिए। डेली मत करना, 2 से 3 दिन में एक बार चार्ज कर लेना, लेकिन पानी से, डीओ से, परफ्यूम से, हैंड वॉशेस से, डिटर्जेंट से दूर रखना। चाहे दिन में 2-3 घंटे के लिए ही पहन पाओ या 4 घंटे के लिए ही पहन पाओ, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रखना। ओके, तो ये जो लिंक आपको मिल रहे हैं वो मेरे ही ब्रांड के मिल रहे हैं। अगेन आप उस चीज़ के लिए रिलैक्स हो सकते हैं कि आपको ऑथेंटिक क्रिस्टल ही मिलेगा। ओके, और मैंने जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता था मैंने आपको बता दिया है क्रिस्टल्स के बारे में। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, सबके लिए नहीं होता ये लागू। जो सच में इन सब चीज़ों को फेस करते हैं, सच में इन सब चीज़ों का सोल्यूशन चाहते हैं, सच में इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में चाहते हैं, वही करें। सिर्फ 2 दिन की बात सुनकर या सोचकर अरे अच्छा है लाओ मैं भी कर लूँ, ऐसे मत करना खुद को कन्विंस। व्हेन यू रियली वांट तो आपको अंदर से लगेगा, आपको दिल से, तब आप उस चीज़ को मंगाइए। ओके, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप खुद पर फेथ रखना भी भूल जाएं। इतनी डिपेंडेंसी ना करें किसी चीज़ पर। ओके, So thank you so much for giving me your precious time. चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।